राधे राधे राधे। राधे। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा जी कौन थी? यहाँ पे पति पत्नी के भाव से आपको दर्शन करना है। एक तरफ से आप देखेंगे राधा पति है तो दूसरे ओर से मीरा पति है। जब सती माता अग्नि में चल प्रवेश कर लेती, किसके लिए? तो मीरा जी और कृष्ण जी की शादी कहाँ पर हुई थी? मीरा जी ने बचपन से सिर्फ सीधे कह दिया कि ये मेरे पति है। मीरा जी के ठाकुर हमेशा मीरा जी के संग ही जाते थे, तो ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि अब चलो मेरे घर। मीरा जी के भक्ति से के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। आज के टाइम पे मीराबाई जी की जो भक्ति है वो कैसे प्रेरित करती है लोगों को? अब दुनिया में कहीं भी देख लो, प्रेम का स्वरूप पागलपन ही बताया जी, गया। शालिग्राम भगवान जी। है, वो नॉर्मल शालिग्राम भगवान से अलग है। मीरा जी को हर जगह अपने गिरधर लाल ही दिखते थे, हम्म, कभी चेंज हुआ नहीं है और ना होगा, वो है हमारे ठाकुर। ठाकुर जी। राधे राधे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि श्री मीरा जी के ऊपर है, और आज हम उनके मंदिर में ही पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके सेवायत के साथ। तो आज ठाकुर जी की कृपा हुई है कि हम पॉडकास्ट भी उनके मंदिर में ही शूट कर रहे हैं, बिल्कुल राधा रानी और मीरा जी के सामने। तो ये है मीरा जी के मंदिर के सेवायत। राधे राधे गोसाई राधे जी। राधे। वेलकम टू टीएलएस पॉडकास्ट। जी मैं आपसे आज मीराबाई के बारे में प्रश्न पूछना जी चाहती हूँ, जी। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। जी। ये हमारा घर है। जब मीरा जी आई थी उनका घर था। उस समय हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। मीरा जी के बाद हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करते आए हैं। कि दादा परदादा या हाँ जी, उससे हमारे पहले भी? पूर्वज बहुत पहले 500 से वर्षों पहले। से, ये अच्छा। जब मीरा जी थी यहाँ पे, हम्म। उसके पहले से हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन मीरा जी के बाद से भी यहीं पे ठाकुर जी की सेवा करते आए। अच्छा, मीरा जी कौन थी? देखिए, मीरा जी, अगर हम मीरा जी से ही जाने मीरा जी कौन है, तो मीरा जी ठाकुर की पत्नी है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मीरा जी से जानो, उनके समय भी कोई ये मानता नहीं था, आज भी आप ये भाव तक कोई नहीं जाएगा बाकी सब कह दें, लेकिन मीरा जी ने हमेशा खुद को उनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी ही माना है। तो जैसे ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को जो स्थान दिया था पत्नी का, राधा रानी की भी आप जानेंगे पत्नी स्वरूप में है। जी। इस मंदिर में जब आप दर्शन करेंगे तो एक हाथ पे ठाकुर जी के राधा रानी है, दूसरे हाथ पे मीरा जी हैं। पर ये वैसे स्वरूप नहीं है जो दूसरे मंदिरों में दिखते हैं। यहाँ पे पति पत्नी के भाव से आपको दर्शन करने हैं। अच्छा। एक तरफ से आप देखेंगे राधा पति है तो दूसरे ओर से मीरा पति है। जी। तो तो ये मतलब। मंदिर की लीला ही अलग है। यहाँ ये ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हर जगह हम भक्त और भगवान की बात करते हैं, जी। लेकिन ब्रज में हमारे ठाकुर जी सहज थे। यहाँ पे सबने एक सखा देखो, प्रेमी देखो, सहजता से सबको प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर आपको सहज दिखेंगे। आपने बताया कि ठाकुर जी राधा रानी और मीरा जी के साथ यहाँ पे जी। दर्शन देते हैं, बट जगह जगह जैसे मीरा जी के और भी मंदिर है वहां पर मीरा जी के ठाकुर जी हैं। तो मीरा जी के सिर्फ एक ही गोविंद जी थे या और भी थे? क्या है कि जब मीरा जी छोटी थी, उनके पास बचपन से ठाकुर जी थे, ठीक है, जो उन्होंने खुद लिए थे। अच्छा। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। जी। उसका मतलब क्या मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो उन्होंने लिए थे हम्म, कि मेरे ठाकुर है, मुझे दो। लिए उन्होंने। वो थे बहुत छोटे से ठाकुर जी, अच्छा। छोटी सी बालिका है उनके छोटे से ठाकुर जी। वही जो पुराने कुछ पिक्चर्स है उसमें आपको दिखेंगे, छोटे से सिंहासन पे बैठे हुए। जितने बड़े हमारे शालिग्राम जी हैं, हाँ हाँ। लगभग उतने ही बड़े सिंहासन पे छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं। अच्छा। उन्हीं छोटे से सिंहासन को लेकर मीरा जी जाती थी। क्या है कि मीरा जी जहाँ जहाँ रही थी, जहाँ जहाँ गई थी, वहाँ पे ठाकुर जी की भी उपासना करती थी। उनके जो ठाकुर जी वो चल विग्रह थे। चल विग्रह मतलब हमेशा उनके संग ही चलते थे, अच्छा। चलायमान विग्रह थे। ब्रज में भी काफ़ी ठाकुर जो चल विग्रह हैं। हमारे राधा मनोहर जी महाराज अंदर है, वो भी चल विग्रह है। उत्सवों पे बाहर आते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर कभी नहीं जाते। अच्छा। यहाँ ब्रज तक में चल विग्रह इतने ही है, यहाँ मंदिर के प्रांगण तक आ जाए या अंदर मतलब शयन में चले जाए, ब्रज से बाहर नहीं ब्रज जा। से नहीं। पर आज जैसे आप देखेंगे,
मीरा जी के ठाकुर हमेशा मीरा जी के संग ही जाते थे। अच्छा। वो मीरा जी के संग जाते थे और मीरा जी उनके संग जाती थी, वो तो आप समझ सकते हो। जी। तो बात है कि जब मीरा जी यहाँ आई थी, और मंदिरों का मुझे नहीं पता, मैं आपको यहाँ का बता सकता हूँ, जब मीरा जी यहाँ आई थी तो अपने छोटे से ठाकुर जी के स्वरूप में इन्हें स्थापित किया था। ये अचल विग्रह है, हमारे गिरधर गोपाल जी है। मीरा जी के समय सिर्फ गिरधर गोपाल जी थे, राधा जी और मीरा जी की प्रतिमा नहीं थी। अच्छा। सिर्फ गिरधर गोपाल जी थे और शालिग्राम जी थे। उनके नीचे जो हमारे राधा मनोहर जी महाराज है वो भी विराजमान नहीं थे। अच्छा। सिर्फ गिरधर गोपाल जी और शालिग्राम जी। जी। स्वरूप उनके ठाकुर जी का ऐसा ही था, जो मुरली धारण करे हुए है, हम्म। श्याम वर्ण में, दिखते तो ऐसे ही थे। जैसे आपने बताया कि वो छोटे से वो छोटे शालिग्राम, से थे। तो अभी जैसे हम दिखते तो वो बड़े हैं। नहीं, मैंने कहा उनके स्वरूप, हाँ मतलब स्वरूप वैसा ही छोटे में था। अच्छा अच्छा। स्वरूप दिखते बिल्कुल ऐसे ही थे। और वो छोटे थे। वो बहुत छोटे से थे, आपकी हथेली में इतने छोटे से आ जाएंगे। मीरा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीरा जी क्या है कि कुर्की एक स्थान है। मीरा जी के आप जितना जितना हिस्ट्री में जाओगे ना, तो आप जहाँ जाओगे लोग कहेंगे यहाँ पे जन्म हुआ, वहाँ पे जन्म हुआ। स्थानों में आप जितना एक फैक्चुअल में जाओगे ना, तो लोग 500 वर्ष पुरानी बात है, उस समय मीरा जी को कोई ऐसे नहीं जैसे आज जो मानते हैं, उस समय कोई इतना नहीं मानता था। जी। इतना कभी लिखा नहीं गया था। हाँ। क्या होता है, जो लोक कथाएं चलती उस समय एक स्थान बता पाते, तो काफ़ी लोग कुर्की ही मानते हैं। 1498 जन्म का साल मानते हैं, 1498। अच्छा। वो भी इस हिसाब से कि इस साल में उनकी विवाह हुआ होगा, उसमें उनकी उम्र इतनी रही होगी, तो उससे पीछे चलते चलते एक हम एक आधार लेके चलते हैं कि ये हुआ होगा। मतलब एग्जैक्टली हाँ, नहीं एक पता। मीरा जी के जीवन में कोई भी चीज़, सब गेस्टिमेट्स ही हैं जो अच्छा। एक्चुअली रिसर्च करने जाते हैं। जी। जब कोई बुक लिखने जाता है, ऐसे आप लिखने जाओगे तो या तो आप दूसरे बुक्स पढ़ सकते हो, पर आप उनसे पूछोगे आपको कैसे पता, वो कहेंगे हमने लोगों से जाके पूछा। जी। तो आप खुद ही जाके पूछोगे। हाँ। तो आप जैसे जहाँ जहाँ जाओगे अलग अलग कथाएं आपको बताई जाएंगी। क्या है कि मीरा जी के बारे में आपको अगर सच में समझना है, जानना है, तो वो जानो जो मीरा जी ने खुद आपको बताना चाहा है। अच्छा। कि मीरा जी खुद अपना लंबा चौड़ा जीवन चरित्र लिख देती, ऐसा तो हाँ। नहीं लिखना नहीं आता था। बिल्कुल। अगर वो चाहती कि मेरे बारे में लोग ये जाने, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे कैसे थे, जीवन कैसा था, वो कहती थी ये कुछ जानने लायक नहीं है। जानने लायक सिर्फ ये है कि मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल हाँ। दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी के सब दर्शन करने उस समय भी साधु संत इसलिए आते थे क्योंकि ठाकुर को तो कई लोगों ने कहा कि ये मेरे सब हैं, जी। लेकिन पति स्वरूप में किसी ने कभी नहीं कहा था। सिर्फ मीरा जी ने कहा। बाद में मैं आपको बताऊंगा, साउथ में हमारी भक्त रही है आंडाल नाम की, अलवर संत है, जी। उनमें भी आपको यही भाव मिलेंगे। अच्छा। यहाँ किसी को पता नहीं है, मीरा जी के समय भी नॉर्थ में किसी को पता नहीं होगा, मीरा जी के पहले रह चुकी है। हम्म। उन्होंने रंगनाथ जी को अपना स्वयंवर पति स्वरूप में स्वीकार किया था। जी। आप कोई भी रंगनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ उनका अलग से कक्ष होता है, अलवर का आंडाल कक्ष। अच्छा। यहाँ वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे पूछिए उनसे आंडाल, भक्त आंडाल के बारे में, संत आंडाल के बारे में। तो उन्होंने भी ठाकुर जी को पति स्वरूप में जैसे मीरा जी ने माना हम्म। था। अगर आप पद पढ़ेंगे, अगर आप पद को ट्रांसलेट करो हिंदी में, आप कह नहीं सकते हो कि ये किसने लिखे हैं, मीरा जी ने लिखे, उन्होंने लिखे, हू बहू वैसे ही भाव बिल्कुल सेम। हो ही जाते हैं आपके। आप अगर हमारे ग्रंथों में पढ़ेंगे, राधा रानी या रुक्मणी जी के भी जो भाव आ रहे हैं, उसको आप हिंदी में पढ़ो, आप नहीं कह सकते किसने लिखे हैं, क्योंकि जी। प्रेम में सबके भाव एक ही होते हैं, और ये पत्नी के भाव हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र के, हमारे धर्म में, हमारे भारत में पति और पत्नी का रिश्ता, ये कह सकते हैं कि संपूर्ण हुआ करता था। जी। जब मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो एक ऐसा समय हुआ करता था जब पत्नी पति में ही सब कुछ मानती थी, उसके सिवा और कुछ नहीं मानती थी। राधा रानी के भी आप कहीं से ना सुनो, आपको पता है यही भाव है कि मेरे गिरधर गोपाल है, मेरा और कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल। मीरा जी उस समय की है और उस घर में पली थी, राजपूत घर, आज से 500 वर्ष पहले, जब हम्म। पति को ही सब माना जाता था और पति पत्नी को ही सब कुछ सब मानते। कुछ मानते। आपने मीरा जी का जैसे जन्म बताया, जी, मीरा जी के गुरु कौन थे? वही बात आ गई ना, कि पता ही मेरे तो गिरधर फिर गोपाल गोपाल दूसरो न स्वर्ण कोई। कोई। पर क्या है कि 500 वर्षों में इतने संप्रदाय इतने रहे ना, सब अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं।
बुक्स में आप पढ़े, कुछ कुछ बुक्स है जहाँ वो बताते हैं कि करीब 7-8 लोगों का नाम बताया जाता है। आप तो आज जो चल रहा है वही सुनोगे, हाँ 500 वर्ष में क्या क्या हुआ आपको नहीं पता। जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी सच में ये मन से कोई मानता नहीं है कि वो ठाकुर जी की पत्नी है। आज भी कोई ये सच में मानता नहीं है, ये तो कभी सवाल की बात ही नहीं है। क्योंकि जी। आप पूछो कि उनके संग फिर उनके पति देव है या नहीं है, हाँ। जब वो जा रही है क्या उनके संग है या नहीं है, भले ही साथ में उनके लेके चल रही है, पर वो तो छोड़ो, पर आपको सच में लग रहा है कि उनके संग चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो ये भाव सिर्फ वो जान सकता है जिसने खुद ये भाव माना है कि ठाकुर जी मेरे संग है, जी। इस समय है। तो फिर ये बिल्कुल। कभी सवाल नहीं आएगा कि जब आपके पति देव स्वयं श्री कृष्ण है, हाँ। तो फिर आप और किसके शरण में किसे ढूंढोगे। बिल्कुल, फिर किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। ये वही है गुरु। हाँ। क्या होता है, आप गुरु के पास क्यों जाते हो? ज्ञान के लिए, किसी से मिलाने के लिए। जी। हमारे गीता के ज्ञान, हमारे सब भागवत के सब कुछ। रचनाकार, ये भावना आपको ब्रज में मिलेगा। क्योंकि मैंने हमारे मंदिर में ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे भक्त आपको इस मंदिर में ज़्यादा मिलेंगे तो सब कुछ उन्हें मानते हैं। एक हमारे भक्त हैं, उन्हें अपना पिता मानते हैं। उन्होंने भी और कोई संसारिक और किसी को नहीं गुरु बनाया, वो सच में अपने पिता मानते हैं। एक हमारी भक्त है, उन्हें अपना सखा मानती है। मतलब सच मानने की बात नहीं, सच में उनके सखा ही है भाव वो। हैं उनके। सत्यता है उनके लिए कि मेरे सखा है। हुँ। एक आई थी, उनके लिए उनके भैया भाभी थे, अच्छा। राधा रानी और कृष्ण। तो जब आपका एक रिश्ता बंध जाता है, और मैंने तो ठाकुर जी को जितना जाना है सिर्फ रिश्तों से ही जाना है। आप जब ठाकुर जी ब्रज में थे, सबने वो रिश्तों से ही जाना था, एक रिश्ता था और रिश्तों में सब सहज प्राप्त। जी। जैसे मीराबाई जी का जो सफ़र शुरू हुआ था जी ठाकुर जी के लिए, आपने बोला कि उनके पास बचपन से ही वो जी। ठाकुर जी उन्होंने खरीदे थे। तो जो उनका सफ़र था, वो कैसा रहा था? क्योंकि नो डाउट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने देखी होंगी, और इस टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे हम कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। अगर मैं आपको कहूँ, मजाक की बात है, आज के समय ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा। क्योंकि आज के समय, क्योंकि सोशल मीडिया इतना है और लोग इतने जुड़े हुए हैं कि दुनिया में एक कोने में भी क्या हो रहा है उससे सबको पता चल जाता है। जी, बिल्कुल। मीरा जी के समय तो चलो जो हो रहा है एक छोटे जगह में सबको पता है, जब हाँ। राज रानी बन जाए तो चलो ठीक है, राजस्थान एक छोटे जगह में ही पता है, हाँ। इतनी बात फैलेंगी नहीं। यहाँ तो एक छोटी बात भी हो, अगर उसी को एक हॉट टॉपिक बना दिया जाए तो पूरी बात दुनिया पूरे में। देश में वायरल हो जाती है। तो मैं ये बिल्कुल। नहीं कहूँगा कि उस समय ज़्यादा तकलीफ आई होगी। मैंने जैसे कहा कि ठाकुर जी खरीदे थे, वो भाव ये था कि मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने उन्हें ले लिया है कुछ दे के। पर मेरा मतलब समझ सच में ये नहीं था कि बाजार से जाके खरीदे अच्छा, थे। अच्छा। उनके पद है, ये आप पढ़िएगा, जी। सर्च करिएगा, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। उस भाव में ये आता है कि मैंने मेरे ठाकुर को लिया है, और उसमें बताते हैं कि ठाकुर कैसे हैं। कोई कहे गोरो, कोई कहे कालो, मेरे ठाकुर वैसे हैं जैसे मैं कहती हूँ, अच्छा। जैसे मुझे पसंद है। जी। मैंने लिया वैसे है जैसे मैं चाहती हूँ। हुँ। कोई कहे बहुत विराट है, कोई कहे बहुत छोटे हैं, कोई कहे वन में मिलते हैं, कोई कहे मन में मिलते हैं, मैं कहती हूँ वो प्रेम से मिलते हैं। अच्छा। तो वो था मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। अच्छा। उनको मैंने जैसे मैं चाहती हूँ वैसे अपना बनाया। और और आप जो कह रही थी कि उस समय काफ़ी पीड़ाएं दी गई होंगी, क्या है कि बचपन से तो ज़्यादातर सबने यही सोचा होगा कि भक्ति है, पूजा करती हैं। बच्चों को अगर कोई कहे कि ये मेरे पति हैं, तो कौन इतना ध्यान देगा, बच्चों का खेल ही लगेगा। हाँ, जब बड़ी भी हो जाएंगी तब भी ऐसे ही लगेगा कि पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा होगा मन। बिल्कुल। जब ससुराल में गई तभी भी उन्हें थोड़ा समय लगा समझने में कि एक्चुअली ये है, इनका पूजा पाठ से बढ़ के एक अलग ही यहाँ चीज़ है। जी। पूजा पाठ तो हर जगह होती है। जब ससुराल में गई थी तो वहाँ भी बहुत, राजस्थान का राजमहल है, ऐसे थोड़ी वहाँ सब नास्तिक लोग हैं। सही। बड़े बड़े पंडित पुरोहित सब वहाँ पे होते हुँ। हैं, देवियों की पूजा होती, कुल देवी होती, हर जगह होती। हाँ। लेकिन बात ये होती है कि जब हमें बस एक रास्ता या बस एक चीज़ पता होती है और वही चीज़ सब लोग कह रहे हैं, और कोई उसके विपरीत जाए, तो सबका काम बस ये नहीं होता है कि हम हमारी साधना पे ध्यान रखें। सबका काम ये होता है कि वो जो कर रहा है वो ना करे, हाँ। कि वो गलत कर रहा है। जी। हम बस सिर्फ सबको समझाते हैं आप अपनी साधना को साधो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं उनके भाव क्या है। हाँ। आप सही हो, वो सही है,
ऐसा मत करो कि आप सही हो वो गलत है। जी। ठाकुर से वो प्रेम करती है। और अभी हम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लोगों को दिखता है कि अरे इतनी दिव्यता, हाँ, उस समय तो आप समझिए आज से ज्यादा दिव्य लोग रहे होंगे। सही, बिल्कुल, तो ठाकुर की लीला ऐसी होती है कि हमें ठाकुर सामने से निकल के चले जा नहीं पता चलता। बिल्कुल आप सही। खुद कितने लोग बताएंगे बिहारी जी का चमत्कार है, ये है, हाँ, काफी चीजें हैं। ठाकुर आपको जीवन में मिले, कई राहों पे मिले, पर आपको नहीं पता चलता, पहचान बाद नहीं में पता पाते चलता है कि कोई ऐसे मदद करने आया, कुछ ऐसा देखे गया। जैसे मीरा जी कहती है, राम रतन धन पायो। कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। वो लीला ही है उनकी। जैसे आपने अभी बताया कि मीरा जी ससुराल गई थी, तो मीरा जी का जो ससुराल था, वो कहाँ था और उनकी शादी किससे हुई थी? क्या है कि उनकी जो शादी है भोजराज जी से हुई थी, जी, और वो मेवाड़ में बिहाई थी। तो क्या है कि उनके पतिदेव के बारे में कुछ खराब कभी आया नहीं है बाहर। मीरा जी ने खुद कभी कुछ कहा नहीं है। जो राणा का वर्णन आता है वो उनके पति नहीं है, क्योंकि राणा राजा को कहा जाता है राजस्थान में। राणा अच्छा, नाम नहीं है, राणा वो उपाधि है, राजा को राणा कहा जाता है, अच्छा, महाराणा प्रताप। तो जब मीरा जी का विवाह हुआ था, हम यही कह सकते हैं कि उनके जिन पति से हुआ था संसार में, और मीरा जी के बीच एक समझदारी रही होगी। जी, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो संसार वाले नहीं समझते, जो राम जी और सीता जी का रिश्ता था वो बाकी संसार वाले नहीं समझते थे। जी, तो कभी उनके पति ने उन पे कभी कुछ क्रूरता कभी करा नहीं। जितना ज्ञात हुआ है वो ये हुआ है कि उनके लिए एक मंदिर बनाया था ठाकुर जी के लिए। अच्छा, उन्हें ये ज़रूर पता था कि ससुराल में उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, पता चल जाता है। हुँ, और ये पूरा दिन अपने कृष्ण के संग ही बैठी है, और मतलब एक वो घुलना नहीं हुआ सबके संग, तो जैसे इसलिए होता है एक। हाँ, तो उनके लिए एक स्थान बनाया था जहाँ पे वो जाके ठाकुर जी के संग सेवा करती रह थी। सके शांति से। अच्छा, और कई सालों बाद इसके उनके जो पतिदेव हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में शांत हो गए थे। उसके बाद जो है फिर उन पे ससुराल से पीड़ा दी गई, कई ज़्यादा। तब उन्हें परेशान करना शुरू करा। हाँ, परेशान भी इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि जो सब कह रहे हैं वो अगर आप ना करो। उस समय सती प्रथा थी, वो सती नहीं हुई, अच्छा, क्योंकि उनके पति तो गिरधर गोपाल को मानती हाँ, है। और संसार में भी जो पति जो शांत हुए उनका वो स्वरूप शरीर का नहीं मानती है। जो शरीर से तो शादी होती नहीं है, हाँ, आत्मा का मिलन होता है। तो कहती है ऐसे वर को का वरु जो जन्मे और मर जाए, पति हो गिरधर लाल सो तो चूड़ो अमर कर जाए। जी, मेरी चूड़िया कभी टूट नहीं सकती है क्योंकि मेरे पति गिरधर है। जी अविनाशी है। जो उनके ससुराल वाले थे, उन पे भक्ति का क्या इम्पैक्ट पड़ा था? हाँ, मैंने कहा ना भक्ति की परिभाषा जब किसी को समझा दी जाती है ना, तो अगर उससे कोई कुछ अलग करे तो हमेशा उसका विरोधी हाँ, होता है। जी, तो इसके लिए मैं आपको भी मीरा जी के बारे में जो डिटेल्स होते हैं ना, वो डिटेल से दूर रहो, देखो वो प्रेम स्वरूप हो। जी, मैंने देखा है लोग छोटे छोटे पदों पे ही कहते हैं कि पद में ये नहीं लिखा है वो लिखा है, एक छोटे छोटे वर्ड्स पे देखते हैं। हुँ, वो नहीं देखना चाहिए, आप वो भाव को देखो। जी, जो भी पद हो जहाँ पे ये भाव आते हैं कि मैं ठाकुर के प्रेम की दीवानी हूँ, मैं उनके लिए ही तड़प रही हूँ, जब जहाँ एक प्रेमिका या एक पत्नी की याद के भाव आते हैं, वो पद मीरा जी के ही होते हैं। जैसे आपने बताया जो राणा जो है वो नाम जी, नहीं है। हाँ, राजा को हाँ, राणा कहते तो जब उनके पति का जब देहांत हो गया था, वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ऐसे लोगों को लगता है कि राणा जो एक पद है कि राणा ने विष दिया, तो उन्होंने मीरा जी को विष क्यों पिलाया था? हैं। राणा उनके सौतेले देवर थे मीरा जी के। अच्छा, क्या है कि राणा को क्या है, राजा अपना राज संभाले। जी, राणा की जो माता जी थी, हुँ, तो मीरा जी की सौतेली सास हुई, एक मान के समझो कि सब राज अब वही देखती थी। हुँ, तो जब किसी को ऐसा दिखता है कि इसके आने के बाद सब अपशगुन ही होता है। मीरा जी के ससुर जी थे वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो भी अच्छे थे। अच्छा, उन्होंने ही मीरा जी और भोजराज जी का विवाह करवाया था। उस समय वो राणा थे, जब वो शांत हो गए
तब उनके जो बेटे थे विक्रमादित्य वो फिर राणा बने, जिन्होंने मीरा जी को परेशान करना शुरू किया, अच्छा। अभी अपने माँ के कहने पे और अपनी बहन के कहने पे। तो दिखता है कि ये जो भी कर रही है इससे सब अनिष्ट ही हो रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है हाँ। कि पति मर गए, ना ये सती हुई, ना इन्होंने अपना कोई श्रृंगार छोड़ा, हाँ। तो कैसा लगेगा। बाकी तो उनकी जो माता है जिनके पति शांत हो गए वो तो विधवा स्वरूप में घूम रही है, जी। मीरा जी ना घूमे, तो नहीं अच्छा लगता था उनको। अब जब वो अकेली, लोग को लग रहा है अब अकेली है, पति भी नहीं है, या यहाँ ना रहे रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ। ऐसा हो जाता है जब हर जगह से एक नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर बन जाता है, जी। जब आपके आसपास सब एक ही चीज़ कहने लगते हैं, तो आपको फिर दिखता है कि सब खराब ही खराब हो रहा है, तो एक पर्सन ही सामने दिखता है किसी के वजह से हो रहा होगा। सी बोलते हैं कि मीरा जी ने वो विष पी लिया था। जी, एक तो सांप की पिटारी, राणा सांप पिटारी भेजो शालिग्राम भयो, जहर का प्याला राणा भेजियो पीवत मीरा हासी रे, विष का प्याला भेज कह के भेजा था कि चरणामृत है, अच्छा, था उसमें विष। और जब कह के भेजा था कि चरणामृत है, मीरा जी ने इसी भाव से ग्रहण किया, कि वो ठाकुर जी का प्रसाद चरणामृत है। है। जबकि वहां से, जहां से आया है वहां से कोई चरणामृत कभी आना नहीं है। वो विष था। लेकिन उनके मन में थोड़े से भी ये भाव नहीं थे कि कि इसमें विष हो सकता है। हम्म। जब आपने कहा है चरणामृत है तो इसमें चरणामृत ही है। उन्होंने ठाकुर जी के सामने रखा, और फिर ग्रहण तैयार, कर लिया। हाँ वो तैयार होके आई, उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो प्रसाद बन गया। वो भी मुस्कुराते हुए पी लिया। पी लिया। उसके बाद नाची और पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे ठाकुर जी। और जैसे मैंने आपका विष का प्याला भेजा था वैसे ही मैंने आपका कि सर्प भेजा था, जिन अच्छा। शालिग्राम जी के मंदिर में दर्शन है। जी। राणा सांप पिटारी भेजो शालिग्राम भयो। अब मंदिर के इस बोर्ड पे भी बाद में देखेंगे जी। तो वही लिखा है कि मीरा जी को मारने के लिए एक पिटारी में, सुंदर से पिटारी में फूलों में छिपा के बहुत ही जहरीला सर्प भेजा था। मीरा जी को एक कह के भेजा था कि इसमें आपको शालिग्राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे। अच्छा। तो बात वही है, जब मीरा जी को एक कह के भेजा था, तो उसमें मीरा जी शालिग्राम। के मन में क्या है कि इसे मैं अंधश्रद्धा कहता हूँ, अंध भक्ति। भक्ति हमेशा अंधी ही होती है। जी। बात है कि हम दुनिया वालों में वो अंधविश्वास करते हैं, हाँ। पर ठाकुर में भक्ति या अंधी। जिससे जिससे प्रेम होता है उसमें बिल्कुल अंधविश्वास ही होता है। बिल्कुल। तो मीरा जी के मन में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा है कि इसमें शालिग्राम जी है, उन्होंने कहा है, जिसने भेजा है उसने कहा शालिग्राम जी है, मेरे तो उसमें ठाकुर जी का स्वरूप होगा। तो मीरा जी ने वही जब पिटारी खोली, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसे बिल्कुल। मीरा जी के भाव थे, जैसे आपके भाव हैं, उसी भाव में ठाकुर जी आपको मिलते हैं। जो सर्प है वो शालिग्राम बन गए। और सिर्फ मीरा जी नहीं, हमेशा जिसको, सबको उसी भाव में मिले हैं जैसे उनके भाव ठाकुर जी के प्रति थे। जी। किसी को कम और ज़्यादा नहीं मिले हैं। जैसे आपके भाव है वैसे जैसे ही आप ठाकुर। पाना चाहते हो, आप युद्ध से पाना चाहते हो तो आपको तो ये वैसे तो मिलेंगे, आप बिल्कुल। प्रेम से पाना चाहते हो आपको वैसे मिलेंगे, आप किसी और के द्वारा पाना चाहते हो आपको वैसे मिलेंगे, बिल्कुल। आप भटक भटक के पाना चाहते हो वैसे भटक मिलेंगे, भटक के मिलेंगे। जैसे आप चाहते हो वैसे आपको मिलेंगे। अलग अलग डिफिकल्टीज थी। जी जी जैसे सांप और विष वगैरह। जी जी। तो ऐसी और भी जो डिफिकल्टीज रही होंगी मीरा जी के जीवन में, जो उनकी भक्ति में रुकावट बनी होंगी। हाँ, नहीं डिफिकल्टी से छोड़ो, जिसमें आपने सुना आपको मीरा जी के प्रति तो कोई डिफिकल्टी ना लगी, हाँ। उनको तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। वो तो हमें जो डिफिकल्टी बना देते हैं, मतलब आपके जीवन में भी कुछ हो, हाँ। आप कहो तो डिफिकल्टी नहीं तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ। बिल्कुल। ये तो ठाकुर कृपा, हाँ। कुछ अच्छा ही होने वाला होगा इसके बाद, तो ठाकुर जी। कुछ सिखा रहे होंगे, कुछ हाँ। आगे कुछ और अच्छा मिलना होगा। बिल्कुल। तो डिफिकल्टी तो समझो ही मत। क्या है कि प्रेम की जगह भक्ति की अगर बात करूं, भक्ति में आपके भाव जो है सब उस पर निर्धारित है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आपको भाव है वैसे ही आपको ठाकुर दिखेंगे और वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल। अगर आपके भाव में थोड़ा भी ये आया कि मैं अगर उनसे प्रेम या भक्ति कर रही हूँ तो मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, फिर तो कुछ अच्छा भी होता है वो कठिनाइयाँ ही दिखेंगी। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ठाकुर जी की भक्ति करें उनके जीवन में कष्ट आते हैं, परीक्षा लेते हैं, फिर यही होने लगेगा। अब हम्म। हर चीज़ को बोलोगे परीक्षा है मेरी। और आप कहो कि जो ठाकुर जी के शरण में आ रहे हैं, उन्हें तो जब पूतना भी मारने को आई तो माँ का स्थान दिया। जी।
ठाकुर ने किसको चरणों पे गिरो तो गले से लगा लेते हैं। हाँ। ये भाव रखोगे तो ऐसे ही मिलेंगे, और कष्ट कठिनाइयाँ वाले भाव रखोगे तो फिर कष्ट कठिनाइयों से गुजरो। जी, जब मीरा जी को गिरधर जी मिले थे, तो उनके आसपास जो उनका पीहर भी था, उनके घर वालों पे क्या असर था इस चीज वो का? बहुत पूजा पाठ करते थे, अच्छा। और चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पूजा करते थे, विष्णु जी की उपासना करते थे। पर बात वही है ना, बचपन में किसको क्या लगता है, छोटी बालिका है, पति क्या पता उसे पति और पत्नी क्या हम्म। होते हैं। वो। तो सब एक, आज भी देखते बच्चों में क्या है कि आप जितने छोटे बच्चे ना उतने आप उनमें ठाकुर जी का स्वरूप देख सकते हो। जी। अलग बात है माँ बाप बातों को काट देते हैं, कुछ नहीं बच्चा ऐसे ही कह रहा है, हाँ। पर मीरा जी के भाव आप अभी समझ रहे हैं कि बचपन से ही वही भाव थे, ये मेरे सब कुछ है। हम्म। और शायद छोटी थी इसलिए मान भी लिया था, बड़े को मनवाना नहीं। मुश्किल है। हाँ। छोटे बड़ों जितना कम पता है उतना आपको ज्यादा मिल सकता है। बड़ों को तो समझाना मुश्किल है। क्योंकि समझाने की बात ही नहीं है ना, छोटी बच्ची को आप भगवान या कृष्ण ये कुछ समझा नहीं सकते, छोटे बच्चे को ये समझा सकते हो ये सब कुछ है, हाँ। इतना बस बता सकते हो। बिल्कुल, फिर वो उसी के तरीके से बस अपने। फिर अब उसके जो ठाकुर जी की लीला है उसके हिसाब से वो चलती रही। मीराबाई ठाकुर जी के प्रति पूरी समर्पित थी। हाँ जी। तो वहां पर भी जैसे आपने बोला कि जो उनकी सौतेली सास थी, उसके बाद वो वहां से कैसे निकली थी? क्या है कि जैसे बताया काफी पीड़ा देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन मीरा जी हमेशा सिर्फ अपनी पति अपने ठाकुर की सुनती थी। हम्म। बात यह भी है कि मीरा जी वृंदावन कभी भी आ सकती थी, जी। द्वारका भी कभी भी जा सकती थी, फिर इतना समय क्यों? हम्म। आप 15 साल या जितना भी जीवन में आप ठाकुर जानते हो, उनकी लीलाएं जानते हो, और कभी वहां जाओ ही नहीं, हाँ। इतना समय क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो उस समय उनके पास पूर्ण थे, तभी ठाकुर जी ने कहा था अभी समय नहीं है। तब हर चीज का एक समय होता है। हाँ। कि जैसे हर। आपको यहाँ आना था, आपको नहीं पता होगा आना होगा नहीं होगा, जी। कल आना था, आ जाए। बस मुझे पता था मेरा वहां जाना मुश्किल है, जी। क्योंकि हम यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ। तो ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि अब चलो मेरे घर। तो मीरा जी पद लिखती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, यहाँ आ रही है, हम्म। गिरधर के घर, वृंदावन आते समय। वृंदावन ब्रज में आ रही है। क्या होता है कि यहाँ ब्रज में भी जब हम आते हैं या कहीं भी जाते हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे होगा, घर। तो राज रानी है, सब पूछते थे ये, तो पता चला जा रही है। हम्म। मीरा जी कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो पहनावे सो ही पहनूं, जो दे सो ही खाऊं। जी। उसके घर जा रही हूँ, जो देगा मुझे और वही प्रसाद में, खिलाएंगे, वही इधर अपना भाई ध्यान रखेंगे। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, और हम्म। बेचे तो बिक जाऊं। मतलब मीराबाई जी ने अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा था, वही जैसे वही वही ठाकुर तो जी मैं ने। आपको बता रहा हूँ कि जो पति और पत्नी के जो रिश्ते हैं ना, आप आगे से आप कभी भी हमारे कहानियां जब सुने शिव पार्वती जी की हो, जी। तो ध्यान दीजिएगा कि वो जो रिश्ता था क्या रिश्ता था, वो तो भगवानों का नहीं, एक पति और पत्नी का रिश्ता था। जब सती माता अग्नि में चल प्रवेश कर लेती, किसके लिए? भगवान शिव के लिए, अपने पति के लिए। जी। तो हमारे ग्रंथों में हमेशा पति और पत्नी का रिश्ता इतना अटूट बताया गया है जिसको कोई अलग कर ना सके। आज तो हर जगह से कोशिश होती है और खुद हाँ। अलग हो, लेकिन वह वो भाव मैं कहना चाह रहा हूँ, पति और पत्नी के जो हमेशा से भाव एक चले आए हैं, वो आपको मीरा जी में मिलेंगे। बेचे तो बिक जाओ, ये इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का ही है। उन्हें 1% भी डाउट ही नहीं था किसी भी चीज का। डाउट की जगह ही नहीं। मैंने कहा ना हाँ। कि विश्वास हमेशा अंधा ही होता है, अगर आंख खोल के देखना पड़े तो क्या विश्वास। जी। मीराबाई जी जो हैं, उनकी बोलते हैं कि वो कृष्ण भगवान की पत्नी है, जैसा आपने भी बताया। तो मीरा जी और कृष्ण जी की शादी कहाँ पर हुई थी? देखो जब मीरा जी का विवाह हुआ था जी। भोजराज जी के संग, हाँ। तब ठाकुर जी के संग उन्होंने लेके विवाह किया था। अच्छा। इससे पहले अगर संसार में माने
मीरा जी ने बचपन से सिर्फ सीधे कह दिया कि ये मेरे पति हैं। हाँ। उन्होंने पूछा भी नहीं तुम करना हम्म। चाहते हो नहीं, बस कह दिया बचपन से कि ये मेरे पति हैं। हम्म। सांसारिक विवाह कहो तो तब हुआ था, अच्छा। लेकिन पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है जन्मों जन्मों का होता है। जी। शादी कब हुई थी वो तो इस जन्म में क्या जन्मों जन्मों से पहले कब हुई थी मैं नहीं कह सकता। कि वो कहती है उनकी मेरी प्रीत पुरानी, ये हमारा प्रेम अभी अभी का नहीं है, बहुत बहुत पुराना पुरानी। प्रेम है। हम एंशंट कह सकते हैं, इतना पुराना प्रेम है। जी। मैंने आपको साउथ की भक्त आंडाल बताया था, हाँ। भाव वही आपको मिलेंगे। और ऐसे कितने रहे हो तो किसी को पता ना रहा हो, जो गुप्त है। जो गुप्त है, और अच्छा ही है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। वो कभी क्या है कि कभी वो ना चाहते कि उनकी उपासनाएं हो, वो यही हाँ। चाहते थे कि हमेशा हमें अकेला हमारे ठाकुर जी के संग छोड़ दो। क्यों? वो जी, एक दूसरे के साथ समय जी व्यतीत कर। बस आप भी यही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। बस मीराबाई जी को कलयुग की राधा रानी कहा जाता है। प्रेम के भाव से कह सकते हैं, जो हम्म। प्रेम है, मैंने कहा ना आपको, जो प्रेम का भाव है, जो पत्नी का भाव है, उस भाव से बिल्कुल कह सकते हैं। ग्रंथों में जब आप पढ़ोगे राधा रानी जो कह रही है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, जी। मात प्रात भ्रात बंधु आप लो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जी। तो यही भाव राधा रानी का है। और ये भाव आपको सब में मिलेगा, जैसे मैंने कहा पति पत्नी का यही सत्य भाव होता है। हम्म। उस भाव से आप कह सकते हो वही प्रेम का भाव है। मीरा जी की बात यह है कि मीरा जी आपसे ज़्यादा करीब है, कलयुग में अभी है, हाँ। 500 वर्ष है। जी। सहजता है, आपके जैसा ही जन्म हुआ है उनका। हाँ। ठाकुर जी ने एक हाथ पे राधा रानी को रखा है, एक हाथ पे आपके ही मीरा जी। स्वरूप में मीरा जी को रखा है। मैं भक्तों को यही दिखाना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आए, मुझे तो यही दिखता है कि भगवान ने आपको अपने एक और रखा है। जी। 500 वर्ष कुछ भी नहीं है। मीरा जी ने ये ना देखा कृष्ण 5,000 साल पहले आए थे। हाँ। 5,000 साल हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके ठाकुर जी से उन्होंने उनके। कहा कि मैंने कहा ना, मैंने उन्हें ले लिया है, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं, मेरे हैं वो। जी। मीरा जी के भक्ति से के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? कि आप सिर्फ अपने जैसे बन सकते हैं, आपको अपना सत्य स्वरूप जानना है जी। कि आप कौन हो, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम्म। किसी और के जैसा बनना होता तो आपकी ज़रूरत ही ना होती, बिल्कुल। किसी और के रास्ते पे चलना होता तो आपकी ज़रूरत ना होती, सही। किसी और को ही गाना गाना होता और उन्हीं का गाना आपको गाना होता तो आपकी ज़रूरत ना होती। हाँ बिल्कुल। किस। मीरा जी से ये है कि आपका जो रास्ता है वो सिर्फ आप ही खोज सकते हैं, जो आपका रास्ता है। हाँ। मीरा जी का रास्ता मैंने कहा सहज है, प्रेम का है। उनका रास्ता सहजता का है। हम्म। वो कहती सहज मिले अविनाशी रे, वो अविनाशी है, सहज मिलते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो जाता है कि मुझे सहज मिल सकते हैं, या मिल सकते नहीं है मेरे साथ इस हम्म। समय, पूर्ण मेरे साथ हैं, हमेशा थे हमेशा रहेंगे, वो तभी। एक डीप फीलिंग तभी आ सकती है जब बाहर जो भी सब कह रहे हैं वो सब आप बंद कर दो, सब कान अपने बंद, सब सोशल मीडिया सब बंद करके, और देखो कि आपका दिल क्या कह रहा है। जी। कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस वक्त मेरे साथ ना हो, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नामुमकिन है। अब बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी हो, पूर्णता वो आपके साथ है, आपका दिल यही कहेगा। ठाकुर जी हमारे साथी हैं। पूर्णता, जी। किसी के साथ कम नहीं, किसी के साथ ज़्यादा नहीं। सबके साथ। संसार बनाता है बड़े और छोटे लोग, वो ना बनाते हैं। ठाकुर जी सबके साथ बराबर ही बस हैं। उतने ही अंश आप उनके हो जितना कोई और है। उन्होंने ये जी। तो नहीं कहा कि तुम मेरे कम अंश हो, दूसरे कोई ज़्यादा है। जी बिल्कुल। हम जैसे मीराबाई के बारे में सुनते हैं, उनको बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम पे इतना नहीं पता चला था। तो मीरा जी के जो जीवन रहा है और आज के जीवन में किसी भी भक्त का कितना डिफरेंस रहा है। मीरा जी के बारे में, जैसे कि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, जी। ये क्या है कि सोशल मीडिया ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। मैं खान आप अपनी दिल की बात सुन ना पाते हो, हाँ। आप अपने भाव ना जान पाते हो। अब ठाकुर का भी स्वरूप जो आपको बता दिया जाए वही आप मान लेते हो। हम्म। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप एक स्वरूप बता रहे थे कि ये स्वरूप है, हाँ। प्रहलाद कहे नहीं, मुझे तो अलग स्वरूप दिखता है। हम्म। प्रहलाद को जब दर्शन दिए थे उसी स्वरूप में दर्शन दिए थे जो उनके भाव थे।
और हिरण्यकश्यप को उस स्वरूप में दर्शन दिए जो उनके भाव जो थे। उनके भाव थे। तो ये क्या है कि मन में शांति बहुत ज़रूरी है। आप मैंने देखा एक दिन आप मान लो, एक दिन जी, आप एक कमरे में अकेले कोई बैठ नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। बैठ ही नहीं सकता है। हुँ, तो जब आप अकेले बैठोगे तब आप पाओगे कि आप अकेले नहीं हो। हाँ, इस ठाकुर जी। अकेलेपन से निकलने वही रास्ता दिखाएंगे, तभी आप ठाकुर जी को देख पाओगे, तभी पा पाओगे। बिल्कुल, ये तो फिर जो लोग बता रहे हैं वही मिलता जा रहा है। सही। अभी तक मैंने जो देखे लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, उस अलावा कि वो पढ़ें उस चीज़ को। सिंपल एक चीज़ है कि आप जानना चाहते हो क्या लिखा है, कोई एक पुराण ले लो, कोई भी एक। हुँ, ज़्यादातर सब भगवत पुराण ही लेंगे, ज़्यादातर सब भागवत हाँ, पुराण, ज़्यादातर लोग वही लेंगे। जी, ये है कि हर पुराणों में कुछ अलग लिखा होगा, पर आप कोई एक पुराण ले लो, दूसरे में क्या लिखा है वो ठीक है, कुछ अलग हो सकता है, पर आप अपना जीवन एक के हिसाब से चल सकते हैं। फिर आपको किसी और का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैंने पढ़े हैं, मतलब मैं कोई वैसे नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बस पढ़े हैं। हुँ, पढ़ के ये जाने सब में कुछ अलग अलग लिखा होता है, सब में किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। जी, तो आप कोई एक बुक पढ़ लो, उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। उसमें कथाएं लिखी रहती है, पद्म पुराण ले लो, स्कंद ले लो, शिव पुराण ले लो, कोई भी एक ले लो जो आपके मन को भा रहा है, उसके हिसाब से चलो। बाकी जिसमें आपको आनंद आए, मेन है आनंद। जी, मेन है कि कभी डर नहीं होना चाहिए, कभी किसी के प्रति चिढ़ नहीं होना चाहिए, क्रोध गुस्सा कभी ना आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि कभी आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि कोई आपके भावों को छू सकता है, जी, कि कोई आपके भावनाओं पे ठेस पहुंचा सकता है, ठाकुर के प्रति नहीं। क्योंकि ठाकुर सिर्फ आपके हैं, हाँ, आपके ठाकुर को कोई नहीं छू सकता, आपकी जी, भावनाओं को आपके सिवा कोई नहीं छू सकता है। बिल्कुल, तो कोई और कुछ भी कहे, आप अपने ठाकुर जी का स्वरूप जानो और अपनी साधना जो आपकी साधना है, हुँ। उसको निडरता से उसमें लगे। मीराबाई जी के ऐसे कौन से भजन हैं या जो आपने बोले पद, जी जी। जो हर इंसान को सुनने चाहिए, जो उनकी भक्ति में इम्प्रूवमेंट लाएँ? हमने हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे हमने एक लिस्ट बनाई है जी, जो मीरा जी के पद मुझे शास्त्रीय संगीत में मिले हैं। इतने भाव ऐसे हैं उनमें। भारत में रही हैं श्री किशोरी अमोलकर जी, उन्होंने जो मीरा जी के पद गाए हैं, आपको ऐसा लगेगा स्वयं मीरा जी गा रही हैं। इतना दर्द है उनकी आवाज़ में, आपको आजकल ऐसा सुनने को ही नहीं मिलेगा। जी, शास्त्रीय संगीत कौन सीखता है? कोई नहीं। किसी को भक्ति बढ़ानी, मैं तो कहूँ आप इससे जुड़ो। जितना आप हमारे शास्त्रों संगीत के द्वारा जा सकते हो ना, संगीत से किसने ठाकुर को ना पाया है? जी, ईश्वर को हर स्वरों से किसने ना पाया है? हर किसी में। तो आप जाओगे उसमें, आपको इतना आनंद आएगा ना, जो आनंद आने वाला शुरू करोगे तब पता चलेगा हाँ, कि उन्हें साक्षात ठाकुर दिख जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें कुछ पद है जैसे कोई कही और प्रभु आवन की, जो उन्होंने गाया, इतना सुंदर गाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जी, ये अश्विनी भिड़े भिड़े जी ने गाया है, ये भी आपको चैनल पे मिलेगा। क्या है कि काफ़ी बहुत सारे नए लोगों ने गाया है, जो हुँ, स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, उसमें वॉइस पूरी हाँ, डिजिटाइज हो जाती है। तो जी, जब ये सुनोगे ना, जो प्योरली एक ऐसे कैसे आत्मा की आवाज़ जा रही हाँ, है। काफ़ी पद है, मैं ज़्यादातर सुनता नहीं क्योंकि रोना आ जाता है सुनते सुनते। जी, तो आप उस पर सर्च करिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा जी, मीराबाई मंदिर के चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मीरा जी के भजन की एक लिस्ट बनाई है। तो जो जो मुझे उसमें मिलते हैं मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ। ठीक। जैसे आपके हिसाब से आज के टाइम पे मीराबाई जी की जो भक्ति है, वो कैसे प्रेरित करती है लोगों को? मीरा जी, देखो मैं, भक्ति का स्वरूप एक होता है, एक प्रेम का स्वरूप होता है। जी, मीरा जी मैंने जैसा प्रेम का स्वरूप है। ठीक है, आप उसमें अपनी भक्ति के लिए काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं उनसे। हाँ, प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि वो सिखाया ना जा सकता है, वो तो आपके अंदर से है तो है। बिल्कुल, ज़बरदस्ती आपको किसी से प्रेम कराया ना जा सकता है। हाँ, भक्ति के अब तरीके बताए जा सकते हैं। हुँ, लेकिन प्रेम ऐसी चीज़ है जिसमें, मैंने कहा ना, आदमी घर खाना पीना कुछ नहीं देखता है, हुँ, पागलपन ही होता है। बिल्कुल, अब दुनिया में कहीं भी देख लो, प्रेम का स्वरूप पागलपन ही बताया गया जी, है। भक्ति में आप ये ले सकते हो कि मीरा जी ठाकुर जी को हमेशा अपने संग ही पाती थी, सहजता से। जी, सहज है,
मेरे हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, इस वक्त मेरे साथ पूर्णता है। आपको मुझसे सुनना है, जितना मीरा जी के संग थे उतने ही आपके संग हैं, जितने सबके संग रहे उतने ही आपके संग है। बिल्कुल। किसी के पास ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, किसी के पास ज़्यादा और कम कृपा नहीं है। भले ही हाँ संसार में ऐसा लगता है किसी पे ज़्यादा कृपा, किसी पे कम कृपा, वो आपको किसी से छोटा नहीं बनाते, ना किसी से बड़ा बनाते, आपको पूर्ण बनाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। जी। तो ये जानो, आपको जो साधना करनी है, जिस रास्ते जाना है उस रास्ते जाओ, पर ये मान के चलो कि मुझे वो पूर्णता से प्राप्त है। तब आपको आनंद आएगा उनके संग सब करने में, उनके जी। संग। जब बिहारी जी में श्रृंगार सेवा पोशाक, तो यहाँ पर भी वो सेवा उपलब्ध है। हाँ, जैसे लोगों की इच्छा हाँ, पूरी होती है, या जो भी उनकी मान्यता होती है। नहीं, मान्यता तो मैंने कहा ठाकुर ले जाओ, और क्या चाहिए आपको? और कोई इच्छा पूरी होती है तो मुझे, आपको लग रहा है कुछ करने से आपकी इच्छा पूरी, मैं तो किसी को कभी कहता नहीं हूँ कुछ करने से। हाँ, हम्म। आप ठाकुर जी को कोई पोशाक पहनवाना चाहता है। हमारे यहाँ क्या है कि ठाकुर जी हर दिन पोशाक, हमारे ठाकुर जी की चेंज नहीं होती, बड़े उत्सवों पे होती है। अच्छा। हमारे ठाकुर जी तरीके से पूरी पोशाक पहनते हैं। कई ठाकुर है हमारे, हम्म। तरीके से उनके जैसे हमारे कपड़े बनते हैं वैसे कपड़े बनते हैं। और इतने साधन भी नहीं है कि हम इतनी सारी पोशाकें ठाकुर जी की हो सके, हम्म। पोशाकें महंगी बनती है। हाँ। और हम पोशाकें ऐसी बनाते हैं कि हमारे वो राजकुमार ही लगे, और जी। हमारी राधा रानी ही लगे। बिल्कुल। तो क्या है कि हाँ, जब भक्त जुड़ते हैं, क्या ये कोई एकदम से आ जाता है कहता है मैं पोशाक सेवा करना है? मैं कहता हूँ पहले आप मंदिर दर्शन करना, आप ठाकुर जी से जुड़ो। हाँ। आप यहाँ दर्शन करने आया करो, ये आपकी सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। ये शुरुआत है। बाकी जब उत्सव होते हैं उसके पहले हम किसी भक्त को कह देते हैं कि जो पोशाक सेवा करना चाहे उत्सवों के पहले। हम्म। अब तुलसी विवाह का उत्सव आने वाला है, हाँ। ठाकुर जी का विवाह होगा। जी। क्या है कि मुझे ये भी है कि मुझे अपने ठाकुर जी की खुद पोशाक पसंद करके, कपड़ा पसंद करके लेना पसंद है। अच्छा। मैं उनका श्रृंगार करता हूँ। अब जब मैंने किया था तो मैं शादी का लहंगा, जैसे राधा रानी के लिए शादी का लहंगा ले रहा हूँ, ऐसे ही मैंने पोशाक ली थी। अच्छा। तो हाँ, सेवाएं सब होती है, लेकिन यहाँ मेन है कि आप यहाँ आओ। आपसे सबसे बड़ी आपकी यही सेवा है कि आप ठाकुर जी यहाँ के पर सामने बैठो। दर्शन करो। और बाकी अब वहाँ घर बैठे बैठे तो ठाकुर जी की साधना में लगे रहो। हाँ। यहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत आता है, पर आ जाता है, ठाकुर जी की सेवा चल जाती है। जी। से मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा था दर्शन में कि जो शालिग्राम जी भगवान जी है, वो नॉर्मल शालिग्राम भगवान से अलग है। जी। जैसे मैंने आपको कहा था कि मीरा जी को सर्प भेजे थे, जी। उस सर्प के शालिग्राम बन गए थे। और मीरा जी को हर जगह अपने गिरधर लाल ही दिखते थे। हम्म। तो शालिग्राम जी में भी उन्हें अपने ठाकुर जी के ही दर्शन हुए, गिरधर गोपाल जी। तो जब आप ध्यान से दर्शन करेंगे, आप देखेंगे उनके दो नेत्र हैं, नासिका है, अधरों पे मुस्कान, और एक बांसुरी के दर्शन हैं। कहते हैं कि जब मीरा जी ने शालिग्राम जी को देखा था कि इतने सुंदर दर्शन थे, उनके प्रेम अश्रु शालिग्राम जी पे गिरे। अच्छा। तो मंदिर खुले, चलिए। टाइम लगेगा। अब जैसे आपने बोला कि तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह जब करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हम तो यहाँ तरीके से विवाह करते हैं। विवाह जैसे होता है कहीं भी विवाह, हम्म। हम कहते हैं कि जो शादीशुदा है वो आए। हमारे लिए उस दिन वही ठाकुर और ठाकुरानी होते हैं, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप जो जो आते हैं। हम्म। और अगर कोई अपने आ जाए किसी प्रेमी के साथ, तो उनका विवाह हो जाएगा साथ में। अच्छा। विवाह के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अग्नि हो, 7 फेरे हो, 7 फेरे में जो वचन वचन लिए जाए, वो आप सच में समझो, जो वचन है जीवन भर उसको मानो। जी। कि अग्नि के सामने जो वचन लिए जाते हैं, वो कभी काटा नहीं जा सकता है। जी। जैसे मंदिर है, आप मुझे बताओ कि जी। मैं चाहती हूँ लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर मीरा जी की कुटिया वगैरह यहाँ पे जैसे रहती थी, हाँ तो जी। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है उनकी? क्या है कि यहाँ एक छोटा सा कक्ष है, एक हाथ पे ठाकुर जी के। जी। कक्ष जितना छोटा है, कुटी उतनी ही छोटी थी। अच्छा। अब मीरा जी देखो, कुटी क्या है कि आपको बस विश्राम के लिए चाहिए। जी। वृंदावन में सब सिर्फ कुटियाँ विश्राम के लिए लेते हैं, कोई रहने तो लेता नहीं है हाँ। कुटी, बाकी तो आप बाहर ही रहते हो, ठाकुर जी। जी के ब्रज में घूमते हो। तो छोटा सा स्थान है वो, जहाँ पे एक छोटे जगह पे मीरा जी विश्राम करती थी। बाकी समय ठाकुर जी के सामने बैठती थी। इस हाथ पे एक जगह रसोई हुआ करती थी, अच्छा। जहाँ काफ़ी लोग के लिए भोजन प्रसाद बनता था।
यहाँ पीछे प्रसाद बन, अभी रसोई की व्यवस्था नहीं है जी। क्योंकि अभी वो व्यवस्था नहीं है हम सबके लिए प्रसाद बना सकें। हाँ। पर यहाँ हुआ करता था, एक हाथ पे यहाँ कुआँ हुआ करता था, अच्छा। जहाँ से मेरे बचपन में भी हम पानी खींचा करते थे। जी। तो वहाँ कुआँ अभी भी है, पर क्या है कि मीरा जी के समय सब खुला था। हाँ। अभी लगभग 250 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का जब जीर्णोद्धार कराया था, तब ऊपर का स्थान और थोड़े और कमरे बने थे। स्थान वही है, जगह वही है, जो जहाँ पे था वो सब वहीं पे है। सबसे मेन जो कभी चेंज हुआ नहीं है और ना होगा वो है हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी। जी। अचल विग्रह वहीं पे विराजमान रहे हमेशा। उनके बिल्कुल। आसपास भले सब बदलता जाए, वो वो वहीं पे वही है। है। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। राधे राधे राधे। राधे लीना जी, बहुत ही अच्छा राधे लगा राधे। आपके बहुत साथ अच्छा बात लगा करके और मीरा जी के बारे में जान के। जी। आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।